ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट आज नदी के सामने वाली दीवार तोड़ने और वजूखाने से मछलियां हटाने की पार्श्व भाग में श्रृंगार गौरी के वहाँ पे मलबा जमा है, उससे मुक्ति के लिए मुक्त करके वहाँ पे उसका सर्वेक्षण कराया जाए। और दूसरा नंदी महाराज के पास एक द्वार है, उस वहाँ पे भी और मलबा ढेर सारा पड़ा हुआ है, उनको हटा के इसकी कार्रवाई एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण कराने का निवेदन किया गया। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता सीता, मंजू और रेखा पाठक ने शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार को तोड़ने की मांग की है। पश्चिमी दीवार के पीछे की चट्टान और मलबे को हटाकर सर्वे कराने की अपील। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। वाराणसी कोर्ट में सरकारी वकील ने ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल की। नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति, वजूखाने और शौचालय को शिफ्ट करने की मांग की। वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया। गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप। अजय मिश्रा ने कहा, कोई पक्षपात नहीं किया, मैं राजनीति का शिकार हुआ। मिश्रा को हटाने की क्या वजह थी? अब वो माननीय न्यायालय किन्हीं कारणों से असंतुष्ट लग रहा है सर आपको, कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया? पिछली बार जो मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी तब तो ऐसा हुआ नहीं, आज ऐसा क्यों कोर्ट ने किया सर? वो तो विशाल जी बताएंगे, उन्होंने कहा है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सर्वे टीम को 2 दिन की मोहलत मिली। सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अब सीआरपीएफ के साथ ही यूपी पुलिस भी तैनात। 3 से 4 पुलिसकर्मी मस्जिद के मुख्य हिस्से और 7 से 8 वजूखाने के चारों तरफ मुस्तैद। ज्ञानवापी विवाद पर कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने अब तक शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। नमाज और वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि निचली अदालत का मामला है, अब निचली अदालत में निचली अदालत के स्तर पे आप उसको सुलझाओ। ये बहुत अच्छा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से और हमें यही उम्मीद थी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपात बैठक की। करीब 12 सदस्यों ने आगे की रणनीति पर मंथन किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज से कहा, सुप्रीम कोर्ट मामले पर रोक लगाए, देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। 1991 के एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, सर्वे गलत है। एससी से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई, मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बीएचपी नेता आलोक कुमार ने किया स्वागत। कहा, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाव एक ही है। हरिद्वार की बैठक में ज्ञानवापी और मथुरा पर भी होगी बात। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को सुस्थिर रखा है। उन्होंने वहां के डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया है कि उस स्थान की सब प्रकार से सुरक्षा की जाएगी। ज्ञानवापी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी ने हेट कैलेंडर बना रखा है, उसी पर काम हो रहा है। इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ। मथुरा की ईदगाह मस्जिद का विवादित स्थल सील करने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल। 1 जुलाई को होगी सुनवाई। कुतुब मीनार मस्जिद में पूजा की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में 24 मई को होगी सुनवाई। हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिरों को तोड़कर बनाने का दावा किया गया है। दूसरे राज्यों में भी फैला मस्जिद मंदिर विवाद। कर्नाटक में जामा मस्जिद में पूजा करने की मांग की गई। टीपू सुल्तान के दौर में हनुमान मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा। अभी मस्जिद की देखरेख करता है पुरातत्व विभाग।
गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक की। पहली बार यात्रियों का 5 लाख का बीमा, 6000 फीट से ऊपर अस्पताल बनाने के निर्देश। जम्मू में गैर कानूनी लाउडस्पीकर पर बैन लगाने को लेकर जम्मू नगर निगम में प्रस्ताव पास। कांग्रेस पार्षदों का वेल में पहुंचकर भारी हंगामा, जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की साजिश। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। मुंबई पुलिस ने जमानत रद्द करने की मांग की है। मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले की आज ठाणे सेशंस कोर्ट में पेशी। खत्म हो रही है पुलिस रिमांड। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हुई है गिरफ्तारी। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की आज दिल्ली पुलिस के सामने पेशी। एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया है, उसी बारे में होगी पूछताछ। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र को देना है नोटिस का जवाब। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरा विलन की सजा खत्म करने पर आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। 30 साल से ज्यादा की सजा काट चुका है। सुप्रीम कोर्ट में टाटा साइरस मिस्त्री विवाद में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई। साइरस मिस्त्री की तरफ से अर्जी दी गई है। पिछले साल कोर्ट ने मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाने के बोर्ड के फैसले को सही माना था। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी केस में ईडी और को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। दिल्ली में नहीं कोलकाता में हो अभिषेक और रुजिरा बैनर्जी से पूछताछ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा आवंटन और शेल कंपनी मामले पर हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। ईडी ने दस्तावेज जमा किए। कोर्ट का मनरेगा से जुड़ी 16 एफआईआर की डिटेल पेश करने का निर्देश। और आइए आप देख लीजिए राजनीति की खबरें फटाफट अंदाज में ही। पंजाब में 23 किसान संगठनों ने मान सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। चंडीगढ़ में प्रवेश से रोकने पर चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर धरने पर बैठे। कहा 11 मांगे पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा। सरकारों की जो नलायकी है उसके कारण ये सारा जो हो रहा है, जो आज सीएम साहब ने बात करनी थी किसान जथेबंदियों से, उससे पहले वो दिल्ली चले गए। जैसे दिल्ली गए थे पहले 26 नवंबर को, वही काम आज पहला दिन है। यहाँ पे सारे जो हमारे किसान भाई आए हैं उनके लिए लंगर की सेवा कर रहे हैं, चाय वगैरह जो भी है। प्रदर्शन करने पर किसान संगठनों पर बरसे सीएम भगवंत मान। बोले बात करने के लिए हमेशा तैयार, लेकिन धरना सिर्फ इसके लिए नहीं होना चाहिए कि धरना देना है। हरियाणा के करनाल में आज भारतीय किसान यूनियन की बैठक। 7 से 8 राज्यों से किसानों के आने की उम्मीद। आरजेडी की संसदीय बोर्ड की बैठक बीच में छोड़कर निकले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। कुछ नेताओं ने जताई आपत्ति। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप को देखकर मीटिंग से निकले बाहर। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही जारी। आज सुल्तानपुर इलाके में चलेगा बुलडोजर। नॉर्थ एमसीडी ने 400 पुलिसकर्मी मांगे। जल संकट को लेकर दिल्ली हरियाणा में जुबानी जंग। सत्येंद्र जैन ने पानी की किल्लत के लिए हरियाणा को बताया जिम्मेदार। सीएम खट्टर ने कहा झूठ ना बोले, हम दे रहे हैं पूरा पानी। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में बड़ी कार्यवाही। नॉर्थ एमसीडी के 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए। जांच रिपोर्ट में लापरवाही की बात सामने आई। 27 लोगों की जान गई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने फिर आम नागरिकों को बनाया निशाना। शराब की दुकान पर फेंका ग्रेनेड। रणजीत सिंह नाम के शख्स की मौत, 3 लोग घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बारे में इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणी पर भारत सरकार का कड़ा एतराज। कहा कश्मीर हिंदुस्तान का है, उसके परिसीमन पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा न फैलाए।
और अब देख लीजिए अर्थव्यवस्था के क्या हाल है, फटाफट अंदाज में। 24 साल बाद रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई। 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई 15% से ऊपर पहुंची। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से महंगाई में लगी आग। देश महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान, लेकिन तेल कंपनी इंडियन ऑयल को हुआ 24,184 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा। असम में बाढ़ से बड़ी तबाही। 20 जिलों की 2 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित। पटरी और सड़क बहने से धीमा हसाओ जिले का संपर्क टूटा। बाढ़, बारिश और भूस्खलन में अब तक 7 लोगों की मौत। कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे फिल्म निर्माता शेखर कपूर। कहा, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का साथ देने के लिए आया हूं। मेरा विचार है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा मीडिया मनोरंजन मंच बनने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।